एक हमारे गांव में था फकीर, वो कहा करता उसने चाचा लेखराम सुनार ने कि लेखराम भाई 12 साल हो गए हम भी सिद्ध हो जाएंगे। अच्छा। तो कहने का तात्पर्य 12 साल अपने कर्म पर जो अट्या रहे ना, जो डटा रहे, उसमें ताकत आ जाती है, परमात्मा की सिद्धि आ जाती है। उसका रिद्धि और सिद्धि दोनों जो है ना उसकी आज्ञाकार हो जाती है। और उसमें इतना तेज आ जाता है कि वाणी से कहेगा वो भी सत्य हो जाएगा, और जो दृष्टि से देख देगा वो भी जैसा चाहोगा वैसा हो जाएगा। ठीक बात। जब भागीरथ का जन्म होया, ऐसा बताते हैं कि असमंजस जो था, राजा सगर का एक पुत्र था, और वो जो है ना पिछले जन्म का योगी था। उस योग बल से जो है ना इस संसार में नहीं फंसना चाहो था, और राजा चाहो था भाई इसकी शादी करूं और इसने जो है ना घर गृहस्थी में राज का मालिक बनाऊं जी। लेकिन वो अपना पीछा छुटाने के लिए योग बल से गांव के बालका ने, छोटे छोटे बालका ने उठाकर सरयू नदी में डाल देता और डुबो देता उन्हें। और गांव के लोग जो है ना, राजा था का लड़का था, तुम कह ना सकते उसने जी। और वो भी बलवान था। एक दिन राजा ने पूछी, जब गांव के आदमी ने बता दिया आपका लड़का तो ये काम करे, हम तो आपका शहर छोड़ के जाएंगे, हम आपका नगर आपके साथ कैसे रहेंगे, हमारे बालका थे डुबो दे। तो राजा सगर ने असमंजस को देश लिकाड़ा दे दिया, जो आजकल कहते हैं ना वो बेदखल करना, देश लिकाड़ा दे दिया। और देश लिकाड़ा देने के बाद जब वो चला गया और वो बालक जितने भी थे उसने योग बल से रोक रखे थे बोले, हाँ जी। वो सारे के सारे उन बालका उन परिवार हम भेज दिए। जब उनकी आँख खुली वो तो चला गया, इतने छुप गया, फिर क्या न पाओ था जी। तो राजा ने भी तलाश करी लेकिन नहीं पाया। फिर राजा का जो 60,000 पुत्र थे उन्होंने जो है ना यज्ञ करने के लिए जो घोड़ा छोड़ा और वो इंद्र ने चुरा करके और कपिल ऋषि की कुटिया के पीछे बांध दिया। और कपिल ऋषि जो थे ना अपने ध्यान में बैठे हुए थे, और उन्होंने जाकर के घोड़ा समंदर खोद दिया, जब पृथ्वी खोदी जब ते 7 समंदर बने, क्योंकि समंदर ही सगर का देव है, सगर के द्वारा ही समंदर की का निर्माण हुआ जी। इसलिए जो है ना इसको इसका नाम रखा समंदर, सगर के नाम से। केवल समंदर 7 समंदर जी। 7 धाराएं हुई। पृथ्वी खोदते खोदते जब घोड़े की तलाश थी ना, जब 7 जगह से पृथ्वी खोदी 7 समंदर बने। जल अथा जल और बया नहीं, केवल झाल उठे। और कपिल ऋषि की दृष्टि के द्वारा वो 60,000 के 60,000 जब भस्म हो गए, जब राजा ने कोई पता नहीं मिला कि वो कहाँ गए मेरे पुत्र, तो असमंजस को याद किया। और असमंजस को फिर असमंजस अजोगर भी हो गया था। फिर असमंजस से कहा भाई संतानहीन हो गए हम तो, उसके लिए आप योगी तो हो है, कोई यत्न करो। तो असमंजस की शादी करी फिर सगर ने और राजगद्दी पर बैठाया और उसका आशुमान होया। असमंजस का आशुमान होया और असमंजस ने फिर असुमान के पैदा होने पर फिर गंगा यानी उन अपने परिवार को ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन शरीर आयु बड़ी हो रही थी और शरीर जो है ना झिंझर हो रहा था और वो शरीर छोड़ गई। फिर आशुमान ने जो है ना अपने परिवार की, अपने चाचा ताऊर की तलाश करी। उसने मिला फिर गरुड़। गरुड़ आशुमान का मामा था,
गरुड़ की जो भाण थी ना वो असमंजस के पे आई गई जी। और गरुड़ ने जो ज्ञान था कि भाई तेरा कोई कहाँ वो भस्म किसकी दृष्टि से भस्म होगी, कड़ा भस्म होगी। क्योंकि गरुड़ जी भी महान परमात्मा का महान भगत था। तो असुमान ने लेकर के और गरुड़ जो है ना कपिल ऋषि के पास गए पैताड़ में, समंदर में कह लेकर करके, और कपिल ऋषि से प्रार्थना करी असुमान ने। जब कपिल ऋषि ने बताया कि भाई ये मेरी तो कोई गलती नहीं, मेरे तो मन में भी नहीं थी कोई बात, पर इन जो है ना गलत भाव करने से, गलत प्रतिभा करने से मेरा जो है ना थोड़ा सा क्रोध आ गया, ये भस्म हो गया मेरी दृष्टि से। इबिन का उद्धार करने का एक का रास्ता, अगर आप गंगा जी ने ले आओ, गंगा जी आड़ा आवे और वो गंगा जी में इनकी जो अस्थियां भीग गए और इनका उद्धार हो जाए जी। तो असुमान ने जो है ना वापस आकर के पता लग गया भाई गंगा जी के रहने से हमारे परिवार का उद्धार होगा। अपने बाप से बता दी, वो घोड़ा दे दिया, भाई वो घोड़ा ले जा अपना। वो घोड़ा ले आकर न सगर को दे दिया अपने दादा को, और फिर उस अपने परिवार का उद्धार करने खातिर तप करने, गंगा जी को लेने के लिए तप करना शुरू किया। असुमान की शादी होगी, उससे एक पुत्र उत्पन्न होया दलीप। और असुमान तप करके गंगा जी को लेने की तपस्या करते करते जो सुना अपना शरीर छोड़ दिया। और राजा दलीप इतने 12 साल का हो गया, और अक्षत्री जो है ना 12 साल का जवान हो जाता है, सारी ताकत आ जाती है उसमें जी। उसने पता कराया भाई मेरा पिता कहाँ गया था, जंगल में क्यों गया था, क्या काम करना था, क्या कारण था। तो सगर ने बताया, और राजा और लोगों ने, ब्राह्मणों ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे गंगा जाने से तुम्हारा परिवार कपिल ऋषि की दृष्टि से भस्म हो रहा है, और उसका उद्धार करने के लिए जो गंगा जी ले तप करे था जी। और वो गंगा जी नहीं ले सका, तप करते करते उसका शरीर छूट गया जी। तो दलीप ने बिना संतान उत्पन्न किए 2 शादी करा रखी थी, लेकिन जंगल में तप करने चला गया। क्योंकि राज ऋषि जो होते थे ना, वो परमात्मा की विनती करके अपने कार्य सिद्ध किया करते थे, उनमें सामर्थ्य थी जी। और राजा दलीप जंगल में जाकर तप करना शुरू कर दिया, समाधि लगा दी, और उसके सामने एक शेर ने गऊ पकड़ ली। ये गऊ जंगल में सुनी आ रहा करती, पर हाँ जी ब्राह्मणों का काम आ करती, जितने दूध की जरूरत होती इतना निकाल लेते, बाकी का उनके बाछड़ू चूंग लेते, वो बाछड़ू छक लेते ना, जब ले काटते बाकी बचा, ऐसा करते थे। तो वह गऊ शेर ने पकड़ ली और राजा दिलीप की समाधि खुल गई। जब वह गऊ डकराई रामबी तो उसकी समाधि खुल गई। उसने देखा भाई गऊ ने शेर पकड़ रहा है। वो शेर ने बोला भाई सुन रहे भाई, इस गऊ ने छोड़ दे और कि मैं खा ले मेरे यार। वो शेर बोला भाई मैं तो मांस से खा सकता हूँ, और तो मेरा कोई खाड़ा है कोई, घास में खा सकता ना, फल फ्रूट में खा सकते ना, मैं तो भाई 14 हाड़ियां मेरे दोबारा है परमात्मा ने दे रखा है कि 14 हाड़ियां चकल करके खा करके पेट भरूंगा, और मेरा कोई खाना सह को ना, बता मैं क्या करूं, मजबूरी है मेरी। तो राजा दिलीप बोले भाई ने ज्ञान कर ले, इसको उन्हें छोड़ दे, मन में खा ले, तेरे पेट तो भरना है ना। हाँ पेट अब मेरे तो भर जाएगा ना, हाँ तेरे तो ही भर जाएगा, तो मन में खा ले। राजा दिलीप ने गऊ के बदले में अपना गात सौंप दिया जी। और कोई संतान नहीं। 2 रानी थी, ऋचिक ऋषि रहा करते उड़े जंगल में, उसने यो सारा वृत्तांत देख लिया, और उसने वह रानी जब गई उड़े सती होने खातर, जब वो ऋचिक ऋषि बोला कि भाई तुम सती मत, ये तो सगर का परिवार, राजा का परिवार ही जो नष्ट हो गया, मैं कोई यत्न करता हूं आप सती मत हो, और इस दिलीप का दाह संस्कार कर दो, जो बच रही है हड्डी पाटी, और बाकी
तम जो है ना मैं बताऊंगा और संतान उत्पन्न करना। राजा सगर बड़ा धर्मात्मा और नीतिवान राजा है और यज्ञ करता है, भगवान की पूजा करता है, उसलिए मैं जो है ना भगवान के कार्य करता हूँ। और मारे महाराज जी ने अपनी गीता में यूं लिख रखा है कि संत महात्माओं का संसार का कल्याण करने का परम कर्तव्य होता है। अगर वो संसार का उद्धार नहीं करता तो वो साधु नहीं कहलाएगा, अधिकारी नहीं। तो उस ऋषि ने जो है ना उन दोनों औरतों को दवाई दे करके जंगल की जड़ी बूटी और एक साथ रज सुला किया। और जब वो एक साथ नहा धो करके और निवृत्त हो गई, जब उन दोनों को जो है ना भग कहते और की हिरनी को, दोनों की भग जो है ना आपस में भिड़वाई। और जैसे पुरुष संभोग करते हैं इसी प्रकार एक दूसरे के साथ संभोग की भावना जैसे ऋषि ने बताया उसी तरीके से उन्होंने जो है ना एक दूसरी भग से भग बढ़ा करके और तिरुपति आनंद लेना चाहा। और उनसे जो है ना उनका वीर्य छूट करके और एक औरत में चला गया। हाँ जी। और उसका एक लोथ हुई, क्योंकि मर्द के सकाश के बिना ना आंख हुई, ना मुंह हुआ, ना कान हुए, ना हाथ हुए, ना पांव हुए, एक लोथ पैदा होगी। जीव तो उस ऋषि की औषधियों के द्वारा पड़ गया उसमें, लेकिन मर्द का सकाश ना होने की वजह से उसके में एक लोथ पैदा होगी। जो दोनों औरत बोली उस ऋषि से कि महाराज यो तो ना तो फेंकण का होया ना रखण का होया, इसका क्या कराएंगे। तो ऋषि बोले कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, भगवान की जो इच्छा है ना वो ही होगा। आप ऐसा करना, सवेरे 4 बजे जो है ना अष्टावक्र ऋषि गंगा स्नान करने जाते हैं। जब वो स्नान करने चले ना, जब आप उसके रास्ते में डाल देना और आप छुप कर बैठ जाना और मैं भी आ जाऊंगा उसको। जब वो ऋषि आवेगा तब यो सामर्थ हो जाएगा जी। तो उन्होंने ऐसा ही किया, वो उसने रास्ते में डाल करके ऋषि जा लिया जब, और आप छुप करके बैठ गई। और जब अष्टावक्र ऋषि गंगा स्नान कर कर वापस होया तो 3:15 बजे का 4:15 बजे का टाइम था और चांद की चांदनी खिली हुई थी। उसने दूर से देखा थोड़ा सा तो वो लाश तड़प रही थी। न्यू 8 बड़ पड़े थे उसमें भी न्यू टेढ़ा मेढ़ा होता क्योंकि हाथ माँ थे नहीं। और ऋषि का मुखालता होकर के इच्छा परमात्मा की थी, उसको देखा वो मेरी नकल तो ना खराब हुई, वो कौन सी मेरे रास्ते में पड़ गया और लौट करके मेरी नकल कराता है। क्रोध आ गया अष्टावक्र ने और उसको श्राप दे दिया कि ओ लंडी के, अगर तू सत्य है तो सामर्थ हो जा, अगर तू सत्य है ऐसा मेरे की तरह तो सामर्थ हो जा, अगर तू मेरी नकल कराता है तो भस्म हो जा। कि वो तो सत्य था और वो सामर्थ हो गया। मुंह भी लिकड़ाया, आंख भी लिकड़ाई, हाथ भी लिकड़ाए, पाँव भी लिकड़ाए और वो रोया जी। और जब रोया हो तब अष्टावक्र ऋषि ने देखा रही है तो कोई बालक से यार, बालक कैसी आवाज आई, दौड़े जा करके देखा तो बालक था वो। उसने देखा रही कौन बालक गिर गया भाई, ये तो सामर्थ बालक है और ये तो हाथ पाँव मार रहा था, इसकी तो बेचारी गलती है, कोई ज्ञान तो है नहीं जी। अष्टावक्र ऋषि ने न्यू ज्ञान ना होया, तेरे शराब से यो ना तो भस्म होया, ये तो उम्र हो गया भाई, फिर इसकी मृत्यु ना हो जी। ऐसा महसूस किया और उसने आवाज दी अष्टावक्र ऋषि ने, अगर कौन है भाई, कोई जनानी है इस बालक की माँ, इस बालक की माँ ने कहा कोई, अरे कौन डाल गया बालक ने। तो रानी बैठी थी ऊपर, वो भी आ गई, वो ऋषि भी आ गया। उस ऋषि ने जो सुना प्रार्थना करी अष्टावक्र ऋषि से कि महाराज ऐसा ऐसा था, गरीब राजा सगर का वंशज है, इससे ही वंश चलना है, नहीं तो राजा सगर का वंश नष्ट हो गया था जी। और आपकी कृपा से यो सामर्थ हो गया,
ऐसा ऐसा मैंने किया था और आपने जो समर्थ कर दिया इसको, तो आपका कल्याण हो। तो अष्टावक्र को भी बड़ी खुशी हुई और भागीरथ को फिर उन्होंने पाड़ा दोस्तों। इसलिए उस ऋषि ने इसका नाम भगईरथ, यानी दो भग्गों का अर्थ करने से, पैदा होने की वजह से इसका नाम रखा भागीरथ। 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 और भागीरथ ने फिर तप करके और गंगा जी को ले आया, अपने परिवार का उद्धार किया और फिर इस वंश को चलाया जी। वहां से फिर ये सगर परिवार जो है ना चले आ रहे हैं, मुक्ति को प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से जो है ना